आज हम जिस बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है, क्या हमें मसल बिल्डिंग और फैट लॉस दोनों एक साथ करना चाहिए या हमें इन दोनों को स्प्लिट करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो और आपका स्वागत है मेरे चैनल 20 इंच बाइसेप्स पर। आज हम जिस बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है, क्या हमें मसल बिल्डिंग और फैट लॉस दोनों एक साथ करना चाहिए या हमें इन दोनों को स्प्लिट करना चाहिए। तो काफ़ी बार मेरे से जो जिम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह यही पूछे जाते हैं कि सर, क्या हम स्टार्टिंग में फ़ैट लॉस करें या सबसे पहले अपनी मसल बिल्डिंग पर ध्यान दें। काफ़ी ऐसे फैटी लोग होते हैं या काफ़ी ऐसे ओबीज लोग होते हैं जो सबसे पहले जाते ही स्टार्टिंग में कार्डियो स्टार्ट कर देते हैं और एक दो महीने कार्डियो ही करते रहते हैं, बिकॉज ऑफ उन्हें चाहिए हमारी बॉडी में जल्दी से जल्दी फैट लॉस हो। लेकिन एक बात याद रखने की है कि हमारी बॉडी के ऊपर दो चीज़ होती हैं, फैट एंड मसल। जब भी हमारी बॉडी पर फैट सबसे ज़्यादा होगा तो हम चाहे कितना भी क्लीन फूड खा लें तो भी हमारी बॉडी पर हमें फ़ैट इंक्रीज़ होता ही दिखाई देगा। इतना क्लीन खाने के बावजूद भी हमारी बॉडी पर धीरे धीरे फ़ैट कम होने की बजाय वहीं का वहीं है। या हम कितना भी कार्डियो कर लें, हम कार्डियो करने से पतले तो हो जाएंगे, लेकिन पतले होने के बावजूद हमारा वेट तो कम हो जाएगा, लेकिन हमें फ़ैट परसेंटेज वहीं का वहीं दिखाई देगा। हमें ऐसा लगेगा कि जैसे हमारा फ़ैट अंदर से लूज़ हो गया है। तो वही रीज़न है कि हमें अपनी मसल बिल्डिंग पर ध्यान देना होगा। अब क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी पर मसल मास सबसे ज़्यादा है तो हमारी बॉडी पर चाहे हम एक दिन जंक खा ले, 2 दिन जंक खा ले, या कुछ भी 1 वीक भी हम कोई पार्टी करते हैं या हम 1 वीक तक भी जंक खाते तो भी हमारी बॉडी पर फैट चढ़ना स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि मसल बिल्डिंग जो होती है वो बहुत सालों में जाके इंक्रीज़ होती है। तो जो चीज़ सालों में जाके इंक्रीज़ हुई है वो इतनी जल्दी नहीं जाती। तो यही रीज़न है कि मसल मास वालों को फैट इतनी जल्दी नहीं चढ़ता। तो हमें मसल बिल्डिंग और फैट लॉस ये दोनों एक साथ ही करने चाहिए, ना कि स्प्लिट अलग अलग। अब यह जानने की ज़रूरत है कि कैसे हम इन चीज़ों को, कैसे हम फैट परसेंटेज लो करने के साथ साथ मसल मास बिल्ड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो बिगनर्स होते हैं, बिगनर्स के अंदर ये रिजल्ट सबसे ज़्यादा देखा गया है। जैसे जैसे अपना मसल बिल्ड करते हैं वैसे वैसे उनका फैट लॉस भी होना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा, जो लोग काफ़ी टाइम से जिम नहीं गए हैं और दोबारा से जब जिम स्टार्ट करते हैं तो भी उनकी बॉडी में यह देखा गया है कि उनका फैट परसेंटेज वो लो होने के साथ साथ उनका मसल मास भी बढ़ता है। तो इसे बोलते हैं रिकॉम्पोजिशन, जिसे वह मसल बिल्डिंग के साथ साथ अपने फ़ैट लॉस को भी सेम टाइम पे कर सकते हैं। जब भी हम फ़ैट लॉस और मसल बिल्डिंग साथ में करते हैं तो हमें 4 बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला, हाई प्रोटीन इंटेक। हमें हाई प्रोटीन इंटेक रखना होगा। अपनी डाइट के अंदर हमें प्रोटीन बढ़ाना होगा। जैसे हमारी डाइट के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, प्रोटीन, फैट, कार्ब्स। तो हमें प्रोटीन इंटेक हाई रखना होगा, फैट मॉडरेट रखने होंगे और कार्बोहाइड्रेट को लो से लो लेना पड़ेगा। दूसरा होता है आपका क्वांटिटी एंड क्वालिटी स्लीप। क्वांटिटी एंड क्वालिटी स्लीप का मतलब है कि आपको एटलीस्ट 6 to 8 आवर की स्लीप लेनी ही होगी। जब भी हम स्लीपिंग मोड में होते हैं तब क्या है कि हमारा ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है, और जब भी हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी के अंदर मसल बिल्डिंग और फैट लॉस दोनों अच्छे से होंगे। इसीलिए हमें एक अच्छे वर्कआउट के साथ साथ, अच्छी डाइट के साथ साथ हमें अच्छे रेस्ट की भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और रेस्ट का मतलब ये नहीं कि वर्कआउट करने के बाद हम पूरे दिन सो ही रहे हैं, पूरे दिन रेस्ट ही कर रहे हैं, नहीं। एटलीस्ट हमें रात के अंदर जो रेस्ट लेना है, रात के अंदर जो स्लीप लेनी है, वो हमें एक अच्छी स्लीप लेनी है। हमें टाइम पर सोना है और टाइम पर उठना है। कम से कम 6 से 8 घंटे की स्लीप एक अच्छी मसल बिल्डिंग के लिए, एक अच्छे फैट लॉस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें तीसरा पॉइंट आता है, हमें जिम में जाकर के उस वेट को वीक बाय वीक इंक्रीज़ करना होगा, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना होगा एक्चुअल में, जिससे हमारा जो मसल टिश्यूज़ हैं वो ब्रेक डाउन होंगे। और जब भी हम अच्छा फैट लेंगे, अच्छा प्रोटीन लेंगे और कार्बोहाइड्रेट मॉडरेट लो से लो रखेंगे तो हमारा मसल बिल्डिंग होने में हेल्प होगा और फैट लॉस ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसलिए हमें जिम में जाकर के प्रोग्रेसिव ओवरलोड पर भी ध्यान देना चाहिए। अपने वेट को वीक बाय वीक, या वीक बाय वीक ना सही, एटलीस्ट 2 वीक में एक बार अपने वेट्स को इंक्रीज़ करना चाहिए, मेज़र करना चाहिए कि हमने लास्ट टाइम कितना उठाया था, और उससे नेक्स्ट वीक हमें एटलीस्ट 2.5 kg या 5 kg तो नहीं, 2.5 kg धीरे धीरे आप उसे इंक्रीज़ करिए, जिससे आपका मसल टिश्यूज़ डैमेज होंगे। आप एक अच्छा प्रोटीन लेंगे, आप एक अच्छी डाइट लेंगे, आप एक अच्छा रेस्ट करेंगे तो आपके मसल बिल्डिंग में हेल्प होगी और आपका फैट लॉस होगा। अब जो इसमें चौथा पॉइंट आता है कि आपको एटलीस्ट वीक में 2 बार कार्डियो करना ही करना होगा। अगर आप 6 दिन जिम जाते हैं तो 6 दिन में से 4 दिन आपको वेट ट्रेनिंग करनी होगी और 2 दिन आपको पूरा कार्डियो को देना होगा। अगर आप वीक में सिर्फ 4 दिन जिम जा पाते हैं तो आपको 4 दिन में वेट ट्रेनिंग के बाद अपने वर्कआउट में कार्डियो को ऐड करना होगा। एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स अपने
वर्कआउट के बाद आपको कार्डियो ज़रूर ऐड करना होगा, क्योंकि बिकॉज विदाउट कार्डियो अपनी बॉडी में से फैट लॉस नहीं कर सकते। ठीक है, आप मसल बिल्डिंग वेट ट्रेनिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग जब भी करते हैं और आप कार्डियो को स्किप कर देते हैं और कार्डियो नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा मसल तो बिल्ड होता रहता है, लेकिन फैट परसेंटेज की जो फैट लॉस का जो प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है। क्योंकि कार्डियो के टाइम पर जो हमारे अंदर के मेटाबॉलिज्म है, जो हमारा ऑर्गन्स, जो जैसे हमारा हार्ट, लीवर, किडनी, जो फास्ट काम करता है, उससे जो हमारा फैट मोटाबलाइज होता है वो आफ्टर का वर्कआउट जो हम कार्डियो करते हैं उसी से ज़्यादा होता है। तो एटलीस्ट ट्राई करिए कि वीक में अगर आप 4 दिन जा पा रहे हैं तो हाँ 15 से 20 मिनट का कार्डियो आप ज़रूर करें, और अगर आप 6 दिन जिम जाते हैं तो 4 दिन वेट ट्रेनिंग करके 2 दिन पूरे अपने कार्डियो को दें। एटलीस्ट 1 आवर या 1.5 आवर का आप कार्डियो करे ही करें 2 दिन। तो आप इन 4 बातों पे ध्यान दीजिए, 4 टिप्स पे ध्यान दीजिए, तो ज़रूर आप एक फ़ैट लॉस के साथ साथ एक अच्छे मसल बिल्ड कर सकते हैं। तो बस यही आपसे कहना था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।